क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and D is a point on BC produced. Prove that AD square is equal to AC square plus BD into CD. फिगर आपको नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको खुद बनाना है। बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। D एक पॉइंट है जो कि कहाँ पर है, BC प्रोड्यूस, मतलब BC को आगे बढ़ाने पर एक D पॉइंट मिलेगा और उसमें आपको प्रूव करना है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD। ये करना है। कैसे करेंगे, एक एक स्टेप करके हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले लेट द फिगर इज शोन एज, जैसा हमने फिगर ये मान लिया, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है हमारा। D जो है BC को जब प्रोड्यूस किए तो D एक पॉइंट मिला। अब हमको प्रूव करना है AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD इंटू CD। ये करना है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ये जो है AA से हम लोग जो है ना BC पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम। इसका हम लोग नाम दे देंगे, सपोज करिए E। ये जो है परपेंडिकुलर हम लोग डाल दिए। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर AE ऑन BC। हम लोग BC पर AE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इससे क्या होगा, अब हमको इसमें राइट ट्रायंगल्स मिलेंगे, तब हम लोग करेंगे। देयरफॉर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल की यदि बात करें हम AED इन राइट ट्रायंगल AED, इसमें क्या होगा, हमको AD जो स्क्वायर होगा हाइपोटेन्यूस, देखिए इस एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूस होगा, दैट इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, और इसको यदि आप आगे बढ़ाएंगे दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे इसी AD स्क्वायर इज इक्वल टू जो AE स्क्वायर है, तो ये तो आपको AE स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो ED है इसको आप EC प्लस CD लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, EC प्लस CD, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे फिर आपका हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया A स्क्वायर प्लस, देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसी फार्मूले पर चलेंगे, EC स्क्वायर प्लस 2 EC इंटू CD एन प्लस CD स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा 1 है, ताकि हम आगे यूज़ करेंगे। सिमिलरली यदि हम बात करें, अब देखिए वहाँ पर और आपको एक दो ट्रायंगल दिखता है। सिमिलरली ट्रायंगल इन ट्रायंगल वही AEC, अब AEC देखिए AEC ये भी एक राइट ट्रायंगल है। इसमें आपको इसका हाइपोटेनियस कौन हो जाएगा, AC। यहाँ पर आपको हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। इस AE, अब इस AE स्क्वायर जो है इसको यदि आप वैल्यू रखेंगे AE स्क्वायर का, दिस इम्प्लाइज यदि रखिएगा आप AE स्क्वायर, तब ये इधर आ जाएगा, यानी AE स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। इस को हम लोग मान लिए इक्वेशन 2, ठीक है ना, बाई 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन से ये जो EC स्क्वायर, ये जो AE स्क्वायर है, इस AE के जगह हम लोग EC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर के वैल्यू रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा कुछ टर्म जो है सो कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या होगा, इस पे यदि हम लोग वैल्यू रखेंगे इस जगह पे, ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू जो AE स्क्वायर है इसके बदले AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, इसको हमने लिखा AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर, इसके बदले इसके बदले। अब यहाँ पे प्लस आपका क्या है, EC स्क्वायर है तो ये रहेगा, प्लस यहाँ पर आपका 2EC इंटू CD है, 2EC इंटू CD एंड प्लस CD स्क्वायर भी है।
तो ये भी रहेगा आपका। अब देखिए ई सी स्क्वायर, ये और ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो ये कट जाएगा आपका। कारण क्या है, दिस इम्प्लाइज आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर आपका बच रहा है, तो ये ए सी स्क्वायर जो है ये आपका रहेगा, प्लस इन दोनों में यदि आप कॉमन लेंगे तो सी डी कॉमन आ जाएगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा 2EC प्लस एक सी डी यहाँ पर आपको बचेगा। ठीक है, ये होगा दैट इज इक्वल टू ये ए सी स्क्वायर, ये तो आपका यहाँ पर रहेगा। देखिए 2EC है ना, EC यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ लिखिएगा EC इज इक्वल टू BE, ये दोनों इक्वल होगा। आपको जो यहाँ पर जो सबसे मुख्य जो ये आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल देने का ये मतलब था कि जब भी आप अपोजिट ये जो दोनों का कनेक्टिंग जो वर्टेक्स है, इससे यदि आप बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर आप करते हैं तो इस पूरे बेस को दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करता है, तो बी ई इक्वल टू ई सी ऑटोमेटिकली होगा ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर डाला था लेकिन वो जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्टर भी होता है, तो ई सी इक्वल टू आपको हो जाएगा बी ई। ठीक है, तो बी ई प्लस ई सी। अब देखिए 2EC, इस 2EC को हम क्या लिख सकते हैं, EC प्लस EC, इसको आप लिख सकते हैं EC प्लस EC। देखिए 2EC को आप EC प्लस EC लिखते हैं और ये जो है आपका CD है, इससे क्या हो गया कि एक EC, ये जो EC देखिए EC प्लस CD, EC प्लस CD सी, और इसको यदि आप एक EC को EC रहने दीजिए और एक EC को आप BE लिखिए एंड प्लस CD लिखिए, इससे क्या होगा कि ये दोनों EC प्लस BE, EC प्लस B मतलब BE प्लस EC, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा, BC बनेगा। यानी इसके बदले हम क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे। तो AC स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका CD और यहाँ पर ये हो जाएगा आपको BC और ये आपको बच जाएगा प्लस CD, मतलब 2EC को आप BC लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपको AC स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया आपका CD इंटू BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये पूरा मिला करके आपका BD कहलाएगा इंटू BD, ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। इतना आप